सच ही कहा किसी ने, हीरे की कीमत आईने से लाख गुना ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन जब हम हीरा पहनते हैं तो उसे देखने के लिए आईने की ज़रूरत ही पड़ती है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक मजदूर था जो कि मिट्टी खोदने का काम किया करता था और फिर उस मिट्टी को भर के कारीगर तक पहुंचाता था अपने गधे के ऊपर ले जाकर। एक बार वो एक खेत में मिट्टी खोद रहा था, तभी उसे एक चमकीला सा पत्थर दिखाई पड़ा। बहुत ही सुंदर था। उसे देखकर वो बहुत प्रभावित हो गया और उसने उसे हाथ में निकाला। उसने सोचा, ये तो बहुत सुंदर है, क्यों ना मैं इसे अपने गधे के गले में बांध दूं, बहुत सुंदर लगेगा और मेरा गधा भी बहुत सुंदर लगने लगेगा। उसने वैसा ही किया। उसने उस पत्थर को उठाया और कपड़े में बांधकर अपने गधे के गले में उसको बांध दिया। फिर उसने मिट्टी गधे के ऊपर भरी और ले जाकर कारीगर को देने के लिए गांव से गुजरने लगा। जब वो गांव से जा रहा था तभी गांव में एक सेठ थे जिनकी कि वहां पर किराने की दुकान थी। वो बाहर खड़े हुए थे। जब वो अपने गधे को लेकर उनकी दुकान के सामने से गुजरा तब सेठ जी की नजर जो है गधे के गले में बंधे हुए पत्थर पर पड़ी। काफी अच्छा चमक रहा था। उन्होंने उस मजदूर को रोका और कहा कि ये तुमने अपने गधे के गले में क्या बांध के रखा है। उसने कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल जब मैं खेत में खुदाई कर रहा था तब मुझे ये पत्थर मिला। ये बहुत सुंदर था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने गधे के गले में इसे बांध दूं, तो मैंने इसको बांध दिया। तो सेठ जी ने कहा कि तुम क्या करोगे इसका, ये तो बहुत सुंदर है। बोला, कुछ नहीं करेंगे। तो बोले, तो मुझे दे दो। तो बोला, ठीक है, आप मुझे बदले में 1 किलो गुड़ दे दो, मुझे गुड़ की जरूरत है और आप ये पत्थर ले लो। सेठ जी ने कहा, चलो अपनी ही दुकान है और ये पत्थर बहुत सुंदर है, मैं ले लेता हूँ इसको, 1 किलो गुड़ दे देता हूँ। और इस पत्थर को सेठ जी ने उससे ले लिया। उन्होंने हाथ में देखा, बहुत सुंदर लग रहा था। उन्होंने वो पत्थर लिया और उनकी दुकान का जो तराजू था उस पे उन्होंने उसको बांध दिया। वो तराजू पे भी वो बन के बहुत सुंदर और बहुत चमकदार दिख रहा था। तभी शहर से शाम को एक जौहरी आए थे गांव में। जब वो सेठ जी की दुकान पर गए तब उनकी नजर उसके ऊपर पड़ी और उन्हें पहचानते देर न लगी कि ये तो बहुत कीमती हीरा है। तो वो जो जौहरी थे उन्होंने सेठ जी से कहा, आप इसका क्या करोगे? बोले, कुछ नहीं, ये तो एक पत्थर है। तो बोले, आप मुझे दे दो, कितने में दोगे? उन्होंने कहा, पता नहीं, मैंने तो 1 किलो गुड़ दे के लिया था। आप ऐसा करो, मुझे 100 रुपए दो और ले जाओ। 1 किलो गुड़ 50 का था तो मुझे कम से कम डबल कीमत तो मिल ही जाएगी। ये तो पत्थर है, मैंने तो यूं ही अपने तराजू पे बांध के रखा था। जौहरी ने कहा, नहीं नहीं, 100 रुपए तो ज्यादा है, तुम ऐसा करो 80 रुपए में दे दो। तो वो सेठ जी जो थे गांव के, उन्होंने मना कर दिया। बोले, नहीं नहीं, मैं 100 से कम में नहीं दूंगा, मुझे कम से कम 10 डबल का फायदा तो हो। और वो ऐसा कह के उन्होंने मना कर दिया देने के। वो जौहरी भी महान कंजूस था, वो चला गया। उसके जाते ही एक और जो जौहरी थे वो गांव में आए थे किसी से मिलने के लिए और उनकी नजर भी जब वो सेठ जी की दुकान से गुजरे तो उस हीरे पे पड़ी। उनके दिमाग में तुरंत एक कौतूहल हुआ कि शायद ये हीरे को पहचान नहीं रहा है और इसने इसे तराजू पे खुला बांध के रखा है। वो उस दुकान में पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये जो इसकी कीमत क्या है जो तुमने अपने तराजू पे बांध रखी है। गांव के सेठ ने वही कहा, मात्र 100 रुपए, मैंने 50 रुपए का गुड़ दिया था तो मैं इसका 10 डबल ले लेता हूँ। उन्होंने तुरंत 100 रुपए दिए और वो जो हीरा था वो लिया और वो वापस चले गए। रात में जो पहला वाला जौहरी था उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार वो हीरा याद आ रहा था कि तराजू में बंधा हुआ। उसने सोचा, मैं कल फिर से गांव जाऊंगा और मैं कहूंगा कि तुम मुझे वो हीरा दे दो, तुम्हें जितने में भी देना है। वो सुबह सुबह ही उठा, नहा धो के और सीधे तुरंत ही जाके गांव पहुंचा उस सेठ के पास। और उसने कहा कि कल यहाँ पे जो हीरा, जो एक पत्थर बंधा हुआ था वो कहाँ गया? उसने कहा, वो तो एक और सेठ आए थे, ले गए 100 रुपए में। अब तो उस जौहरी के क्रोध की सीमा नहीं। वो कहने लगा, अरे तुम मूर्ख हो, तुमने लाखों की चीज 100 रुपए में दे दी, तुम नहीं जानते ये 100 रुपए की चीज है। आप एक काम करिए, आप तुमने उसे क्यों दे दिया, उसकी कीमत तो लाखों में है। उसने कहा, मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझसे ज्यादा मूर्ख तो आप हुए, आपको मालूम ही नहीं था, मुझे तो मालूम ही नहीं था, इसलिए मैं उसे 100 रुपए में दे रहा था कि मैंने 50 का गुड़ दिया, जस्ट मुझे डबल मिल जाए। लेकिन आप तो जानते थे, आपने लाखों की चीज को ऐसे ही जाने दिया मात्र 20 रुपए के उसमें। मौका तो जीवन में एक ही बार मिलता है। कहानी बहुत कुछ कह गई। हमारे जीवन में भी
छोटे छोटे मौके आते हैं और यूं ही चले जाते हैं। अगर हमें अपने जीवन में मौक़ों को पकड़ना सीख लिया तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन जो है वो पूरी तरह बदल जाएगा। आप भी अपने जीवन में आए हुए मौक़ों को पहचानिए और साथ में उनका फ़ायदा लेने का प्रयास करिए कि हमें जो मौके मिले हैं हम उनका पूरा उपयोग कर सकें। कैसी लगी छोटी सी कहानी? फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। बस इतना ही कहना चाहूँगी, जीवन में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा।